क्या आपका सपना भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना? क्या आर्थिक तंगी बन रही है आपकी राह में अड़चन? बस अब नहीं, अब यूपीएससी की कोचिंग एकदम निशुल्क हमारे सत्यम सर टीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तीसरी वीडियो आधुनिक भारत की एक नई शुरुआत, आधुनिक भारत के एक अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आधुनिक भारत की ये पहली वीडियो पार्ट 1 में हम समझेंगे। और पार्ट 1 में जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करते हो तो पार्ट 1 में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के भारत में यूरोपीय जो कंपनियां आती हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन क्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि थंबनेल आपने लोगों ने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका एक डिवाइडेशन हम बना लेते हैं। उसका एक ये वाला तरीका हम कर लेते हैं कि पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं, किस तरीके से होता है। तो देखिए, मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी चीज रटवाता नहीं हूं। ना ही मेरा उद्देश्य आपको उस चीज को रटवाना है, ना ही मेरा उद्देश्य आपको उस चीज को रटवाना है। राइट। तो दोस्तों, ये क्या है? आपका जहाज है। ये क्या है? आपका समुद्र है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। राइट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? आपका तट है। ठीक, ये क्या है? आपका पानी है। ठीक, तो ये आपका सबसे पहले आगमन क्रम है। पुर्तगाली फर्स्ट नंबर पे आते हैं व्यापार करने के लिए। सेकंड नंबर पर डच आते हैं और थर्ड नंबर पर अंग्रेज आते हैं और चौथे नंबर पर व्यापार करने के लिए डेनिश आते हैं और पांचवें नंबर पर व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी आते हैं। तो ये सभी आपको पता है, ये सभी इस रास्ते से आए थे। आपने अनेकों यूट्यूब चैनल पर इनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी। अब मैं भी आपको वो कहानी इस तरीके से सुनाऊं कि वास्को डी गामा आया था, उस तट पर आया था, कलिकट तट पर आया था, तो वो बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा काम है, एक अनपढ़ आदमी अगर मेरे सामने बैठकर मेरी क्लास को इसको लाइव देख रहा है तो उस चीज को समझे, उस चीज को रटे नहीं, तो वो काम मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की, और व्यापार से बात करेंगे राजनीतिक करियर की, और राजनीतिक करियर से हम बात करेंगे पतन की। ठीक है, व्यापार की हम इसमें बात करने वाले हैं, राजनीतिक क्षेत्र की इनकी बात करने वाले हैं, और इनके पतन की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा आप सभी को पता है, हम पहले टॉपिक पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पुर्तगालियों को यह पता लगा कि हाँ, भारत में एक उनके पुर्तगालियों के जो वास्को डी गामा जी थे, 1492 की बात है, 1492 ईस्वी की बात है। ठीक, 1491 की बात है। उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तब किसी को नहीं पता था कौन सा समुदाय है, तब किसी को नहीं पता था पुर्तगाली है कौन है। जब भारत के पुरातत्व जो होते हैं उनको पता लगा कि भारत में 1492 में सबसे पहले व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहले व्यक्ति वास्को डी गामा
वास्को डी गामा भारत आते हैं और भारत में आते हैं और भारत में क्या करने के लिए आते हैं, इस समुद्र से व्यापार करने के लिए आते हैं। और सबसे पहले जब व्यापार करने के लिए आते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो गुजरात के एक तट थे, गुजरात के एक तट था, गुजरात का तट, क्योंकि जब वो समुद्र से आ रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि कौन सा तट है। जब वो वहां पर इस जहाज से उतरे, जब वो वहां पर इस जहाज से उतरते हैं तो वो गुजरात के एक ऐसे तट पर जाते हैं जिसको बोलते थे हम कालीकट है ना, कालीकट तट पर, ठीक है। गुजरात का एक ऐसा तट था कालीकट, वहां के जब वो व्यापार करने के लिए आए और जब वो समुद्र के रास्ते आ रहे थे तो वो एक अलग मतलब इस तरीके से, समझ रहे ना, इस तरीके से कालीकट तट पर वो उतर गए और वहां के एक शासक थे जिन्होंने वहां उनका स्वागत भी किया। तो इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा आप भी इन चीजों के बारे में ना रखें ताकि आपका जो पढ़ने का एक क्रम है वो अस्त व्यस्त हो जाए। मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे तरीके से उस कंटेंट को दें। और जैसा आपने इसमें 3 चीजें नोट की, कौन सा तट था, सबसे पहले कौन आए, कब आए, क्या करने के लिए आए, आइए हम ये सब चीजें जान चुके हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ये भी क्रम वाइज साफ कर देता हूं। अब हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी को कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। आप सभी को पता है ये भारत में इन्होंने प्रवेश कर लिया, भारत देश में इन्होंने व्यापार के लिए प्रवेश कर लिया। अब जब व्यापार के लिए ये प्रवेश करने लगे, ऐसे बना लेते हैं, ये फैक्ट्री, कारखाने, उत्पादक, संग्रहालय, ठीक, तीनों से समझिए। ये व्यापार करने के लिए तो भारत में आए ही थे, इन्होंने व्यापार करना भी शुरू किया, आपसे भी सामान खरीदा, आपसे भी सामान खरीदा, लेकिन उस सामान को खरीद कर, उस सामान को सेव करके ये जहाज के रास्ते, समझिए इस बात को, ये जहाज के रास्ते इसको अपने देश ले जाने लगे। मतलब इसको अपने जहां पे रहते थे, जहां से आए थे ब्रिटिश, इसको ये ब्रिटिश कि मतलब गुजरात से व्यापार कर करके, मतलब चाय जैसे हमारे यहाँ पर हुआ करती थी और अन्य चीजें हुआ करती थी, तो ये उसको वहां पर ले जा करके वहां पर इसकी मार्केट करने लगे, मतलब वहां पर बेचने लगे इसको। और समुद्र के रास्ते से ये प्रतिदिन जाया करते थे कुछ ना कुछ लेकर के। और जो संग्रहालय मैंने आपको बताया, ये इस संग्रहालय में इसको मतलब रख लिया करते थे, ठीक है। और जिसमें गोदाम होते थे, आवास होते थे। ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा ताकि आप इसको समझें। संग्रहालय में क्या होता था, संग्रहालय की सुरक्षा भी की जाती थी। मान लीजिए ये कोई ऑफिस है और इस ऑफिस में आप अपने इंपोर्टेंट सामान रख रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा तो आप जरूर करोगे। तो सुरक्षा के लिए प्रशासन व्यवस्था होती थी, उस प्रशासन के लिए जितने भी ऑफिसर्स होते थे उनको मकान आवंटित किए जाते थे, ठीक है। और वास्को डी गामा जब सर्वप्रथम भारत में आया था तो जैसे कालीकट तट पर उतरा था तो वहां का जबरियन नाम का एक शासक था, उन्होंने उनका स्वागत किया था। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसके लिख लीजिए। मैंने आपको बड़ी बारीकी से 2 चैप्टर्स को बड़ी आसानी से इसमें समझा दिया। आइए हम बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक।
जो पीडियम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम पुर्तगाली था। सर्वप्रथम पुर्तगाली था। इसका उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप भी ये करने लगा था। राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी ये करने लगा था। सन 1492 से यात्रा इसने शुरू की थी। 1498 को ये तट पर पहुंचा था। बीच के जो साल बचते हैं उसमें ये भटकता रहा, क्योंकि नॉर्मली सी बात है, कोई भी पानी में भटक सकता है, राइट, कोई भी पानी में भटक सकता है। 4 साल बाद इसको पता लगा, 92 से लेकर के जब 98 में इसको पता लगा, इतने साल ही ऐसे ही भटकता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर 1498 को उसको मेन ठिकाना पता लगा इस पुर्तगाली यात्री को कि 1498 में ये गुजरात के तट पर पहुंचा। इतना आप नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वहां पे एक शासक थे, गुजरात के जो शासक थे उस समय, जेबीरेन। गुजरात के जो शासक थे जेबीरेन, उन्होंने इनका स्वागत किया। जेबीरेन ने इनका स्वागत किया, ठीक है। और जेबीरेन ने इनका स्वागत किया, लेकिन भारत के कुछ लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया कि हम अंग्रेजों से बिल्कुल भी व्यापार, उनको नहीं पता था कि अंग्रेज है, कि हम किसी से भी कोई व्यापार करना नहीं चाहते, हम भारत का व्यापार भारत में ही रखना चाहते हैं, हमें अन्य देशों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, राइट। इतना क्लियर हो गया आप सभी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक को आगे देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पुर्तगाली कंपनी। देखिए जब ये आते हैं तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने पुर्तगाली कंपनी की भी शुरुआत कर दी। मान लीजिए कोई भी पुर्तगाली आता है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वहाँ के राजा को कोई भी लालच दे करके, उसके बारे में बेनिफिट बता करके वो अपने कंपनी की स्थापना करते हैं, जो पुर्तगाली कंपनी उनकी थी, ठीक है। और अब पुर्तगाली कंपनी मान लीजिए कोई भी आप कंपनी लॉन्च करते हैं, कोई भी आपकी कंपनी होती है तो उसका आप क्या बनाते हैं, सीईओ बनाते हैं, सीईओ। पुर्तगाली कंपनी का कौन बनता था, वायसराय। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रथम वायसराय कौन थे, नाम नोट कीजिए, कौन थे प्रथम वायसराय पुर्तगाली के प्रथम वायसराय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है। पहला फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, नाम लिख देता हूँ, नोट कीजिए, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। क्रम देखिए, 1492 से आते हैं, 1498 तट पे पहुंचते हैं, 1505 में नींव डाल देते हैं किसकी, कंपनी की। समझ में आया आपको? देखो समझो उस चीज को बड़ी बारीकी से। मेरा काम है आपको समझाना, और आपको समझ भी गए होंगे आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्लास को, पहले को। 1492 में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। 1498 में क्या कर रहे हैं, तट पर पहुंच रहे हैं, शासक से जान पहचान बना रहे हैं कि शासक जी हम आपके हैं, और देख लीजिए आपके राज्य में रह करके व्यापार करना चाहते हैं, आप जो दाम मांगोगे हम आपको दाम देंगे, उसको लालच दे रहे हैं, उसको ये बता रहे, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। और फिर 1505 में उस व्यापार के केंद्र को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1505 में पुर्तगाली कंपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो उसके सीईओ माने जाते हैं, फिर उसके अन्य भी ऑफिसर्स होते हैं आज के टाइम में,
तो अन्य ऑफिसर्स भी होते हैं। तो फ्रांसीसी डी नोडो को उन्होंने बनाया, और इसका सन भी अगर पूछ लिया जाए तो 1505 ही आप इसको बोल सकते हैं। 1505 ही अगर इसका क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 1505 ही बोल सकते हैं। और ये पहले गवर्नर थे, गवर्नर वायसराय को ही बोलते हैं। प्रथम अगर गवर्नर के रूप में पूछ लिया जाए तो प्रथम गवर्नर थे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो हो गई पुत्रगाली कंपनी की बात। लेकिन अब जब कोई भी कंपनी आती है, जब कोई भी कंपनी आती है तो नीति की शुरुआत करती है। अगर इनकी नीति पूछ ली जाए कि कौन सी नीति थी, कौन सी नीति थी जो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू BLUE ब्लू, वाटर WATER वाटर POLCY ब्लू वाटर पॉलिसी की इन्होंने क्या की, शुरुआत की। और ये सबसे पहली क्या थी, नीति थी। तो आप सभी नोट कर सकते हैं, पुर्तगाली कंपनी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहली थी। और नीले पानी की इन्होंने शुरुआत की थी। नीला पानी की जो नीति थी, नीले पानी में व्यापार करने की जो नीति थी वो इन्होंने शुरू की थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो किसी भी विगत परीक्षाओं में आपसे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। आज के लिए पुर्तगाली आपका टॉपिक है पहला। उसके बाद हम अन्य कंपनियों के एग्जाम वाइज देखेंगे कौन सी कंपनी इसके बाद व्यापार करने के लिए आती है। पुर्तगाली कंपनी के बारे में मैंने आपको जितना बताया उतना आप सभी पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रम वाइज एक बार रिवीजन करवा देता हूं, अब तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं और क्या क्या मैं बता चुका हूं। 1492 में क्या हुई थी, यात्रा की शुरुआत, राइट। 1498 तट पर पहुंच गया। 1505 कंपनी की नींव डाली, राइट। 1510 गवर्नर बदला, ठीक। 1505 को गवर्नर बदला, नहीं 1510 को गवर्नर बदल जाता है और उसके बाद इनका पतन हो जाता है। लास्ट गवर्नर कौन थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन थे। फ्रांसीसी दी अल्मोका, ठीक है, उनका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक। तो आइए अब देखते हैं। देखो जो पहले गवर्नर बने थे, मान लीजिए कोई भी CEO बनता है तो उसका क्या दायित्व होता है, आप लोग बताइए। मान लीजिए आप कंपनी के CEO बनते हैं, मतलब डायरेक्टर, तो आप क्या करेंगे, कंपनी को बढ़ावा देंगे, कंपनी यहाँ पर भी हम लगाएंगे, वहां पर भी हम लगाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनाओगे, नई नई चीजें उसमें डेवलप करोगे। तो ऐसे ही जो ये गवर्नर बने, इन्होंने अनेक क्षेत्रों में कारखाने, संग्रहालय, फैक्ट्री,
कुछ नाम मैं लिखवा देता हूँ। पहला है कोचीन, चेन्नई, गोवा। तीनों इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कोचीन, चेन्नई, गोवा, ठीक। यहाँ पे अन्य क्षेत्रों में इन्होंने अपने कारखाने को शुरुआत कर दी है। उसके बाद आपको एक और बात बता देती हूँ, उसके बाद एक और बात बताते हैं हम यहीं से। गोवा के जो शासक थे उस टाइम, कंपनी ने उनसे युद्ध कर लिया और युद्ध में उनको क्या कर दिया, हरा दिया। राइट, समझ गए। युद्ध में हराकर उनका राज्य जीत लिया। राज्य जीतने के बाद अपने व्यापार को गोवा में बढ़ावा दिया और 1510 ई में मैं आपको बता रहा था, जो नए गवर्नर बने, यहीं से इसको इतना नोट कर लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, 1510 से हम शुरुआत करते हैं। मार्कर की शायद इंक खत्म हो गई है। 1510 ई की हम शुरुआत कर रहे थे। जो नए आपके बनते हैं, अल्फांसो, नाम नोट कीजिए, अल्फांसो दे अल्बुकर्क, ये नाम है। ये गवर्नर बनते हैं। अगर दूसरे पूछा जाए कि दूसरे गवर्नर कौन बने पुर्तगाली कंपनी के, तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क बने। और अगर ये पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर कौन थे, तो भी यही थे। राइट, तो भी यही थे। और उन्होंने बाजीपुर के सुल्तान को भी जीत लिया था। और भारत में कुछ फसलें जैसे आलू, मिंटी, मिर्चा आदि का मतलब पुर्तगाली यहाँ से लेकर गए थे। और भारत में इन्होंने गोथिक वास्तुकला की शुरुआत की थी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका पतन हो जाता है, क्योंकि पतन होने का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो विरोध माना जाता है भारत की जनता का। और विरोध के कारण इन्होंने नई नई नीतियों से शासकों को साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था, जिसमें इनके मतलब वो राज्य कुछ लोग थे जो मतलब आप आपस में युद्ध करेंगे तो एक ना एक दिन तब अंत होना ही था। तो इनके जो लास्ट शासक थे ये थे और इनका पतन हो गया था। तो इतना हमने आपको बताया पुर्तगाली कंपनी के बारे में। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डच के बारे में। डच के बाद हम आएंगे आपके पास फ्रांसीसी पे, डच के बाद हम आएंगे डेनिश पे, फ्रांसीसी पे, और उसके बाद हम उनके भी पृष्ठभूमि में जानेंगे, उनके भी गवर्नर के बारे में जानेंगे। ये पुर्तगाली टॉपिक आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।